चलिए शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ छड़ाला जी, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसमें 6 ढालों में से हमने शुरू की है चौथी ढाल, जिसमें सम्यक ज्ञान और साथ में किसका वर्णन है, एक देश चारित्र, ऊपर लिखा भी देश चारित्र, हाँ, देश चारित्र का, एक देश संयम का, विकल चारित्र का, पंचम गुणस्थानवर्ती, श्रावक की चर्या, दूसरे अणुव्रत का, दूसरी प्रतिमा का, 12 व्रतों का, और साथ में समाधि का वर्णन है। तो ये तो 10, ये जो बोला ये तो 10वें छंद के बाद आएगा चारित्र का वर्णन। तो उसके पहले 10वें छंद तक कल देखा था क्या चलेगा, सम्यक ज्ञान का वर्णन चलेगा यहाँ पे। तो हमारा चल रहा है इसमें पहला छंद, पढ़ते हैं एक बार। सम्यक श्रद्धा, कुछ बोलना है? हाँ, नहीं पढ़ लो पहले। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि, सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जूत, जो प्रगटावन भान। हाँ, क्या बोल रहे विकास? जैसे इसमें मतलब 5वें गुण स्थान का है और दूसरी प्रतिमा का है। हाँ तो मुझे पहली प्रतिमा के बारे में जानना है। हाँ, तो वो आएगा वर्णन, पहली प्रतिमा से शुरू करेंगे अपन। हाँ वो आए, अभी अभी तो टाइम आने में उसको। पहली प्रतिमा से शुरू करें, दर्शन ठीक है। प्रतिमा से, फिर व्रत प्रतिमा की बात करेंगे। ठीक है, इसमें है नहीं, हाँ वो अलग से कुछ है नहीं उसमें दर्शन प्रतिमा में, इसलिए इसमें यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी करेंगे वहां पे। चलो अभी तो यहाँ से शुरू करते हैं, मतलब ज्ञान की चर्चा करना है अपने को। तो क्या हमने पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा संसार का, संसार के दुखों का वर्णन, संसार के दुखों का मूल कारण अब लगना चाहिए अंदर से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य, जिसके कारण मैं दुखी हूँ। इसकी ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ संसार में प्रतिकूलताएं दूसरे प्रकार की है मुझे, संयोगों संबंधी। मुझे यही आत्मा के गुण है, इनकी पूर्णता नहीं है, इनकी प्राप्ति नहीं है, इनकी पूर्णता नहीं है, इसलिए ये दुख का मूल कारण तो ये है। यदि ये मूल बना रहेगा तो ऊपर से भले ही हम कुछ भी चीजों की प्राप्ति कर लें, वो अवस्था दुखमय ही रहेगी। और जब तक वो संयोग है तब तक तो संयोग संबंधी भले ही अनुकूलता रहे जीव को, लेकिन जब वियोग को प्राप्ति, जो जो संयोग है उनकी योग की वियोग होता है, तो आपस प्रतिकूलताएं तत्संबंधी भी हो जाती है। तो इसका मतलब प्रतिकूलताएं प्रतिकूलताएं जीवन में, अनुकूलता भी जो दिख रही है वो प्रतिकूलता रूप ही है। हाँ, इसका मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यह ही मोक्ष का मार्ग है, इसी बात की तीसरी ढाल में, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया। हाँ, पंडित जी ने बोला कि ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो, तो वो मान के चल रहे कि हमने धारण किया, नहीं भी किया तो करें जीव, आगे तो बढ़े, लेकिन ज्ञान का तो अभ्यास सतत जारी रखे। तो अब क्या, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा है। तो इसको यहाँ लिखा है कि सम्यक श्रद्धा धारी पुनि, कि सम्यक श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन को धारण करके पुनः, मतलब फिर उसके बाद क्या करें, सेवहु सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। ये हम कल कर रहे थे। इसको दोहा, दोहे में लिखा था भाई, दोहा किसको कल समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो भाई, क्योंकि ये इसका रिवीजन दोहे का। तो आप एक्चुअली क्या है, इसमें एक दोहा और अंत में आएगा, मुझे फिर बाद में ख्याल आया। प्रशस्ति लिखी ना जो अंत में, एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल बैसाख, करियो तत्व उपदेश यह, लखी बुध जन की भाख। ये देखो प्रशस्ति है, एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल बैसाख। पर देखो इसमें मात्रा ये ना, अपन मैंने गिनी नहीं, गिन गिन के देखते हैं। देखो आपके सामने ये इसी की छड़ाला की पंक्ति है भैया, सबसे छड़ाला का सबसे अंतिम छंद है ये। हाँ, प्रशस्ति है ये। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक नव वसु एक वर्ष गिने इसमें। तो ई में एक, क में एक, न में एक, सब में एक एक है, व में दो है, बाकी फिर वो की में दो है, बाकी सब में एक एक। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा हो गई यहाँ पे। गिनी, समझ में आ रही ना? ये तो आसान है ये छंद, ये वाला कंपेरेटिवली आसान था करना, बजाय उसके जो कि हमने लिया था, क्योंकि उसमें क्या संयुक्त अक्षर काफी सारे आ रहे थे, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं भाई, ये छंद लेते हैं और इस छंद में मात्राएं गिनते हैं, तो कल का रिवीजन भी हो जाएगा और छड़ाला सी होगा। नहीं तो क्या, लेने के तो और भी छंद है, जैसे विनय पाठ है, और भी बहुत सारे छंद हैं, लेकिन अब छड़ाला सी पाठ, छड़ाला सी छंद लेते हैं इसलिए हम। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिया। ठीक है, इस प्रकार से स्क्रीन दिख रही होगी आपको, इसमें अपन ने मात्राएं गिने।
तो अभी गिनी ना, जैसे आपके सामने गिने आपस से, तो ई में एक, क में एक, न में एक, व में एक, व में एक, सब में एक एक, मतलब सब में क्या है, लघु मात्राएं हैं। ई में भी एक, क में भी एक। अब व में क्या है, व में वैसे अ है, लेकिन आधा र आ रहा है उधर से, तो आधा र जो है वो व में संयुक्त अक्षर इधर से होके दो मात्राएं हो जाएगी व में। अब श का चलेगा ऊपर की र की रेफ, तो ये हो गया एक और ये हो जाएगा दो। गिनो इसको तो ये 13 हो जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये। और यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पे ये कौन सा गण आया है, 2 1 2 आया है ना। 2 1 2 मतलब कल देखा था कौन सा गण था, 2 1 2 रगण था, रगण। रगण आ गया यहाँ पे देखो, तो कल बताया था रगण या नगण में से एक आना चाहिए, तो कल अपन नगण वाले उदाहरण देख लेते हैं, रगण का उदाहरण आ गया देखो यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आप गिन लेना। ये तो ये अब ये 13 है, इसी बार ये गिनोगे तो ये भी गिन लेना। चलो ये 11 आएगा यहाँ पे। ती में 2, एक में एक, सु क ल वे शा ख, सु में एक, तो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई 11। ठीक है, तो नहीं नहीं, तीज शुक्ल, शुक्ल है वो, शुक्ल वैसाख ऐसा लिखा है, तीज शुक्ल वैसाख। और आपको शुक्ल वैसाख लिखना है, शुक्ल वैसाख से भी करोगे तो चलेगा, मात्रा में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि शु में 2 मात्रा हो जाएगी फिर, है ना। शुक्ल वैसाख, यहाँ पे शुक्ल लिखा हुआ है, शुक्ल भी ले लोगे तो चलेगा, मात्रा में अंतर नहीं आने वाला है। यहाँ पे तुकबंदी भी देख लो, अब ये साख के साथ भाग की तुकबंदी है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देखो तो ऊपर यहाँ पे तो यहाँ पे रगड़ आया था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नगण है, ह ल और खी, ये नगण है, एक एक एक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। ठीक है, समझ में आया। हाँ, ये आपको अब गण का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो मात्रा समझ में आ गई होगी आपको, यहाँ पे लिखी हुई भी थी हमने, अ ई उ री, इसमें एक मात्रा है, और आ यहाँ पे कल लिस्ट बनाया अपन, तो बड़ी ई है ना, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, ये भी लिख लेना साथ में। तो ये सब में 2 2 मात्राएं हैं, उसमें ऊपर एक ही है। तो ये जो नीचे लेटर लिखे हुए यहाँ जहाँ आएंगे, उन सब में स्वर में 2 मात्राएं वाले स्वर है। ठीक है, अब ये गण का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने आपको जैसे यहाँ बताया कि जैसे अब दोहा है, तो एंड में जो सम विषम चरण है, विषम चरण का अंत जो है वो नगण या रगण से होता है। इस प्रकार से गण का इंपॉर्टेंस है कि संदर्भ के लिए वो वैसा होना चाहिए। आपको अभी समझ में नहीं आए तो अब देखो एक एक उदाहरण लेंगे, अब ज्यादा इसको इस विषय को ज्यादा लंबा नहीं लेंगे क्योंकि मूल विषय नहीं है छह डाला का, लेकिन एक उदाहरण लेके आपको समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लिखते हैं अपन क्या, छह डाला की क्या, भक्तामर स्त्रोत की पंक्ति लिखते हैं। ठीक है, देखो इसमें आपको बहुत समझ में आएगा क्या भक्तामर का इंपॉर्टेंट क्या, किस छंद में लिखा है। बड़ा मैंने जो पढ़ा था तो बड़ा वो वाला था मुझे, भक्तामर प्रणत। इसमें आपको अपने को मात्राएं गिननी है इसके अंदर, मौली मणि प्रभाणा, ऐसा है ना। ये पहले में गिनेंगे, जो पहले में चल रहा है वो सभी में चलेगा। मतलब इसमें 48 इंटू 4 192, ये 192 जो चरण चलेंगे ना, 192 चरण में वही चलना है जो पहले चरण में चलेगा। यहाँ पे वही मात्राएं वैसे की वैसे चलेगी सबकी सब, समझ में आ रही है ना। इससे पहली की देख लेंगे सबकी सब में ऐसे की ऐसी है। तो ये लिखा वक्ता ऐसे मात्राएं गिने हम, तो देखो कितनी अब मात्रा है तो मैं गिन लूंगा, लेकिन बताना कुछ और है, मात्रा नहीं गिनना है मेरे को, बताना कुछ और है, गण बताना है, लेकिन मात्राओं से देख रहे हैं अपन। तो ये कितनी भक भक लिखा ना यहाँ पे, तो भ में 2 हो गई, क इधर आ गया, ता में 2, म में 1, और र में कितनी अब दिख तो रही नहीं है। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है। नहीं। अरे आपको बोलना था ना फिर चलो अब दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ बोल देना भाई दिखता हो, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर तो की थी, पता नहीं हो क्या हुआ उसमें। चलो ये ऊपर ऊपर मैंने बताया कि ये देखो इस प्रकार से ये 11, इसमें 13 थी है ना, इधर ऊपर 13 थी, इसमें यहाँ पे इसमें 11 थी यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे जो था ये 2 1 2 आया है, यहाँ पे 2 1 2 मतलब रगण आया है, और यहाँ पे 1 1 1 आया है, मतलब कौन सा गण आया है, नगण आया है। ठीक है, एक एक में यहाँ पे ये तो हालात ये और यहाँ कामा के पहले के 3 है और इसमें कामा के बाद का, कामा के पहले के 1 और बाद के 2 है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया, सही बोला आपने, ये यहाँ पे नहीं नहीं गलत हो गया, ये आएगा, सही बोला आपने, ये आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक 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 ऐसा आएगा। चलो आपने पकड़ लिया, ध्यान से देखा आपने, ये हटा दो यहाँ से, ये कॉमा के पहले का आएगा, हाँ वो यहाँ से नहीं आएगा वो। ठीक है, ऐसा है वो 13 गिन लेना वहाँ ऊपर से 13, मतलब लेफ्ट से 13 जो है, तो यह ह तक 13 हो जाएंगे वो। ठीक है, चलो अपन तो आगे चले यहाँ से। तो ये तो इतना तो हो गया, अब इसके आगे देखो आप भक्तामर, अब ये लिखा है ना, इसको अब ध्यान से देखना। हाँ, तो इसमें दोनों चीज समझ में आएगी, मात्रा कैसे गिनते हैं और गणों का क्या इंपॉर्टेंस, और भक्तामर कौन सी छंद में लिखा है, कितना महान, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा यहाँ पे। तो ये अब भक्तामर ये लिखा ना नीचे पंक्ति लिखी, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रमाण, इसमें अपन मात्राएं गिन रहे हैं। तो भ में 2 मात्राएं, ठीक है, क्योंकि क इधर काउंट हुआ है, और ता में 2 मात्राएं, क्योंकि आ की मात्रा है उसमें, इससे ता में 2 आ गई। ठीक है, वो आगे देखिए अपन इसके आगे
तो म में एक है, अब र में कितनी मात्रा आएगी? तो दो ये दो। र में हाँ 2 मात्रा आएगी, क्योंकि एक तो र और ये आधा प और पूरा र है। ये प्रणत लिखा ना, ये आधा प है भैया, हाँ, और पूरा र है। ये आधा, ऐसा मत समझना कि र आधा है, प आधा है उसमें। लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने पिछली बार पढ़ा था दोनों कि इसमें प आधा है कि र आधा है। तो वो जो जिसका उच्चारण पहले हो रहा है वो आधा है। प्रणत ऐसा बोल रहे हैं ना, प्रणत ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो जिसका उच्चारण पहले है वो आधा है, तो प आधा है उसमें, र पूरा। तो प जो है वो र के साथ उच्चारण होगा रप, ऐसा। ठीक है, तो र में 2 मात्राएं हो जाएगी इसलिए। और भाई अब ये रप हो गया तो प तो एक हो गया, फिर एक ये, एक ये, एक ये। अब मऊ, औ की मात्रा 2 मात्राएं, छोटी ई रहती है तो 1 मात्रा। ठीक है, म में 1। अब ये णी है, लेकिन णी के साथ यहाँ वापस क्या आ गया? आधा प आ गया, तो इसमें 2 हो जाएगी, फिर इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये अपन गिन लें कितने हैं, गिन लो भले। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, 21 हो गई। सही ना गिनती? भाई देख लेना, गलत हो तो बता देना मेरे को। मेरे को 21 दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें देखना क्या है अपने को कि ये गण बन रहे हैं इसमें। तो गण कौन कौन से बन रहे हैं वो देखते हैं अपन। तो कोई 3-3 का ग्रुपिंग कर लेना स्टार्टिंग से। दोहे में नहीं करना है। हाँ, ये हर टाइप का छंद अलग, हर टाइप के छंद की रचना अलग टाइप की होती है। हाँ, अब दोहे में अलग टाइप की छंद रचना आती है, तो वहां अपन ने स्टार्टिंग से गणों की गिनती नहीं करी। वहां गण अलग जगह लगा था, लेकिन यहाँ तो स्टार्टिंग से गण लगे हुए हैं इसमें। तो स्टार्टिंग से गिनती कर रहे हैं अपन। तो यहाँ से गिनती करना शुरू कर रहे हैं हम। देखो यहाँ से, तो ये 3 का एक समूह ले लेना। ये 3 का एक समूह ले लेना। ठीक है, इसके बाद ये 3 का एक समूह ले लेना। इसके बाद ये 3 का एक समूह ले लेना। उसके बाद 2 छोड़ देना है, क्योंकि 2 ही है ना, तीसरा है ही नहीं। तीसरा होता तो हम समूह लेते। अब ठीक है, अब ऊपर से देखो कि कौन कौन से गण बन रहे हैं। 2 2 1, 2 2 1 कौन सा है ऊपर? तो अपन देखेंगे ये है 2 2 1 तगण। ठीक है, दिख रहा है 2 2 1 तगण, है ना? दिखा कि नहीं? तो पहला है तगण, तगण। अब दूसरा देखना 2 1 1। तो 2 1 1 क्या है? ये देखो यहाँ लिखा भगण। भगण, ये भगण। ठीक है, और 1 2 1, उसके बाद 1 2 1, दोनों 1 2 1 ही है। तो 1 2 1 कौन सा है? ये जगण। जगण। तो 2 बार जगण लिखना है यहाँ पे, जगण, जगण। ठीक है ना? और अंत में क्या है? 2 2। अब ये गण तो बन नहीं रहे हैं, लेकिन छंद तो पूरा करना पड़ेगा ना अपने को। तो इसलिए वहां पे क्या करेंगे? गुरु गुरु। गुरु गुरु मतलब क्या भाई? ऊपर ना दीर्घ और गुरु पड़े ना ऊपर, ये लिखा ऊपर। यहाँ पे अपन ने लघु और गुरु, हाँ, लघु और गुरु लिखा है पे। तो गुरु गुरु, 2 गुरु आ गए, 2 मात्रा वाले 2 गुरु। ठीक है, गुरु गुरु। तो इसका मतलब भक्तामर जिस छंद में लिखा हुआ है उसमें तगण है, भगण है, फिर जगण है, फिर जगण है, फिर गुरु गुरु है। ठीक है, यही बात समझ में। अब ये जैसा पहली पंक्ति में है वैसा का वैसे ही रिपीट होगा। कितनी 142 192 बने की 191 जो पंक्तियां बची है, चरण बचे हैं, सब में यही रिपीट होने वाला है। तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु, फिर तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु। आप करके देख लेना, कहीं ऐसा नहीं होगा कि कहीं उल्टा सीधा हो जाएगा। वो तो अपन कर नहीं रहा, अपना विषय नहीं है, लेकिन करके देखना। तो इस प्रकार के जो छंद, जो इस प्रकार के छंद में लिखा रहता है, तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु, इसको वसंत तिलका बोलते हैं, वसंत तिलका। तो भक्तामर जो है इस प्रकार से वसंत तिलका, और ये गणों का इंपॉर्टेंस है। तो वसंत तिलका आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम? भाई आचार्य ने बनाया कि कोई भी बनाएगा तो ये रूल फॉलो करके बनेगा। तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु, बार बार रिपीट करना है ये उसमें। वैसे बनता है भक्तामर, मतलब वसंत तिलका छंद ऐसे बनता है जिसमें भक्तामर लिखा हुआ है। ठीक है, और भी हाँ, ये इस प्रकार देख लेना। चलो अब ये हो गया कि मात्राएं कैसे गिनते हैं और गण कैसे होते हैं, गणों का क्या इंपॉर्टेंस है। अपन तो ये विषय अपना अपन ने साइड में ले लिया, क्योंकि ये चलाते आ रहे हैं पीरियड हाल से। अपन तो लोगों को ये था कि भाई मात्रा गिनना सिखाई नहीं, तो मैंने बोला था कि आगे अपन देखेंगे, कभी समय मिलेगा तो देखेंगे। तीसरे ढाल में समय मिला नहीं। अब ये यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन पे, ये तो प्रशस्ति छठ डाला का अंतिम छंद है, दोहे में लिखा हुआ है। इसमें भी 13 11 13 11 इस प्रकार छंद चलते हैं। ठीक है, अपन चल आ जाते हैं अपनी चौथी ढाल में, जो आज का विषय है अपना। ठीक है, चलो दोहा हो गया 13 11 13 11। यहाँ लिखा सम्यक दर्शन धारण करके। तो क्या करना है? सबसे पहले सम्यक दर्शन धारण करना है। कैसे करना है कल बतलाया था, कैसे करना है भाई, इसको भूल मत जाना। कैसे करना है एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका कारण यही था कि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। कैसे करना है? ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करना है, मूर्ताओं का त्याग करके
सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान करके उनके द्वारा बतलाए गए 7 तत्वों पे श्रद्धान करके, आपा पर का श्रद्धान करके, आत्मा का श्रद्धान करके, आत्मा में रुचि करके, स्वानुभूति पूर्वक जब दर्शन मोह मंद होता है तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इस प्रकार से इसकी विधि है। तो ये कैसे कर रहे हैं भाई? अब ये बोल तो दिया है कि हम ऐसे करेंगे, तो मतलब हो गया होगा ना। तो पहली बार तो पढ़ नहीं रहे ना अपने ऐसा, ये तो हर बार पढ़ा होगा, हर जन्म में, हर भव में, जब भी जैन बने होंगे, जब भी श्रावक कुल ने जन्म लिया होगा, जब भी सच्चे देवशास्त्र गुरु का उपदेश हमने सुना होगा, तो ये उपदेश तो पहले, सबसे पहले ही सुना होगा। हाँ, धर्म का मूल है ये तो फिर हुआ क्यों नहीं अभी तक? कि भैया हमने विचार नहीं किया, हमने ज्ञान का उपयोग नहीं किया। हमारे सुन तो लिया, लेकिन उसका अभ्यास नहीं किया, तत्वों का अभ्यास नहीं किया। तो इसलिए तत्वों का अभ्यास करने के लिए अब क्या करें? भी तत्वों का अभ्यास करने के लिए लिखा आगे, सेवहु सम्यक ज्ञान, कि सम्यक ज्ञान का सेवन कीजिए। ठीक है। अब लेकिन अब आप देखो यहाँ पे हो गया, बात उल्टी हो गई। लेकिन क्यों उल्टी हो गई? यहाँ लिखा कुछ और, मैंने बताया कुछ और। यहाँ क्या लिखा है कि सम्यक दर्शन हो जाए उसके बाद सम्यक ज्ञान का सेवन कीजिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले हम क्या यहाँ पे बता रहे कि सम्यक ज्ञान का सेवन करते करते सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो अब सही क्या है? अब लोगों को बड़ा प्रश्न हो जाता है। ये तो तीसरे ढाल में भी प्रश्न होना चाहिए था। क्या प्रश्न होना चाहिए था? कि भाई आप बोल रहे हो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, हर जगह यही लिखा हुआ है। यहाँ भी पंडित जी ने ढाल का क्रम यही लिया है। तो भी पहले दर्शन होता है कि पहले ज्ञान होता है? भाई बिना ज्ञान के दर्शन कैसे होगा? तो पहले ज्ञान लेना चाहिए ना। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसे बोलना चाहिए ना। दर्शन को क्यों ले लिया पहले? पहले ज्ञान होगा जी। बोल के भी आए ऐसा। कहाँ पे कैसे बोल के आए हम? बोल के आए वहां पे, कहा दूसरे ढाल में बोल के आए कि ताते इनको तजिए। उसके बाद क्या लिखा? ताते इनको तजिए सुजान लिखा है। तो पहले जानेंगे, तजेंगे, तो फिर दर्शन सम्यक होगा। हाँ, ऐसा लिखा ना वहां पे। और तीसरे ढाल में भी बोल के आए ऐसा। क्या बोल के आए? कि जीव अजीव तत्व आश्रो बंधनु संवर जानो, निर्जन मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों श्रद्धानो, हे सोई संकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, सुन तिनको। सुन तिनको ऐसा लिखा ना। तो सुनना मतलब जानना, कि भैया जानो इनको। सुनने का मतलब यही हुआ। और आगे वो सब आगे और भी स्पष्ट लिखा है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। तो पहले जानना आएगा, फिर दर्शन समीचीन होगा ना। कि पहले दर्शन समीचीन होगा, फिर जानना होगा। बताओ क्या होगा? ये बड़ा कंफ्यूजन हमको भी था, रहना भी चाहिए, मतलब स्टार प्रश्न उठना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों लिखा आचार्यों ने। तो देखो आज मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ, ये तो हाँ, देखो इसमें दोनों बातें अपनी जगह सही है। कैसे सही है? कि देखो, पहली बात ये ध्यान रखना कि दर्शन जब तक समीचीन नहीं होगा, जब तक कि जीव सम्यक ज्ञान का सेवन ना करे। सम्यक ज्ञान का मतलब 7 तत्व जैसे के तैसे हैं। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जैसा का 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, हाँ, आत्मा का स्वरूप, पर का स्वरूप, स्व का स्वरूप, ये सब सम्यक ज्ञान के विषय हैं। जब तक इनका जीव सेवन नहीं करेगा, जैसा का तैसा नहीं जानेगा, तो फिर जैसा का तैसा मानेगा भी नहीं। तो पहले जानना होगा, जानने के बाद जैसा का तैसा श्रद्धान होगा, मानना होगा। ठीक है। तो प्रोसेस ये है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रोसेस ये है कि पहले सम्यक ज्ञान का जीव सेवन करे। मतलब कैसा सेवन करे? कि द्रव्य श्रुत जो है, द्रव्य श्रुत मतलब आगम जो है, जो उपलब्ध श्रुत ज्ञान है, जिनवाणी है, द्वादशांग है, गुरु जनों का उपदेश है, हाँ, इसका जीव सेवन करे। पहले उपदेश का सेवन करे, प्रवचन का। प्रवचन मतलब जिनेन्द्र भगवान का शासन, उसका सेवन करे, ये उनके प्रवचनों का सेवन करे, उनकी दिव्य ध्वनि का। तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साधन बनेंगे। साधन है ना वो सब। साधन प्राप्त करके साध्य की प्राप्ति करी और दर्शन सम्यक हुआ। अब देखो, जो प्राप्त किया वो तो सम्यक ज्ञान का ही अंश था। मतलब जिनवाणी है जैसा द्रव्य श्रुत, वो उसमें जो लिखा है वो समीचीन है, सही है, प्रशस्त है, प्रशंसनीय है, जैसा होना चाहिए वैसा, जैसे जिनवाणी में लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन हमारे ज्ञान में, अब जो हमने ग्रहण किया, अब हमारे ज्ञान में वो झलक तो रहा है, हमारे ज्ञान का विषय तो है, लेकिन हमारे ज्ञान का विषय होने पर भी हमारा ज्ञान तब तक सम्यक नहीं कहलाएगा जब तक कि जो हमने जाना है वैसा का वैसा माना है कि नहीं। ठीक है। तो इसलिए ज्ञान तब तक समीचीन नहीं है जब तक कि दर्शन समीचीन नहीं होता है। इसलिए ज्ञान पे सील लगाने का काम दर्शन का है। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, ऐसा कहा। समझ में आई दोनों बातें? दो बातें हो गई ना। यही बात। तो पहली बात क्या थी? पहली बात क्या थी कि सम्यक ज्ञान के विषयों का सेवन करे जीव, सम्यक ज्ञान का सेवन करेगा तो दर्शन समीचीन होगा। स्वाध्याय करेगा, उपदेश सुनेगा, तो दर्शन समीचीन
समीचीन होने के, अरे भाई दूसरे ढाल नहीं पढ़ते तो फिर कैसे पता पड़ता ना सात तत्वों का क्या स्वरूप है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे, ये तो बोल के आया था ना ऊपर सब कि बिन जाने थे दोष, ये बोल के आया, तो फिर नहीं सुनते तो कैसे हमको पता पड़ता? तो पहले ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान समीचीन हो गया क्या ज्ञान होते से? नहीं, समीचीन अभी नहीं हुआ है। समीचीन कब होगा? जब दर्शन समीचीन होगा। तो प्रोसेस क्या हुई देखो, एक हुई प्रोसेस। प्रोसेस क्या है दर्शन समीचीन करने की? कि पहले सम्यक ज्ञान के साधनों को जुटाए, उनका सेवन करे, ठीक है। फिर उसके जैसा तत्वों का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, उनका यथा जैसा जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करके दर्शन को समीचीन करे, ठीक है। ये सम्यक दर्शन प्राप्ति का तरीका है। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है, तब तक जो जिनवाणी का भी ज्ञान जीव ने प्राप्त कर लिया है, इस पे समीचीनता की सील तब तक नहीं लगेगी जब तक कि दर्शन समीचीन नहीं होता है। तो ज्ञान समीचीन तब कहलाएगा, आत्मा का ज्ञान, मेरा ज्ञान, आप हमारा ज्ञान समीचीन जब कहलाएगा जब दर्शन समीचीन हो जाएगा उसी जीव का, हाँ, तो वो ज्ञान समीचीन है। वरना उसके पहले तो सब क्या चल रहा है, या ही प्रतीति युत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान, ऐसा बोलना पड़ेगा ना भाई। क्यों? क्योंकि भाई जो जान रहा है वो मान नहीं रहा है ना, दिक्कत यहाँ है। तो मानेगा जीव तो ही उसका जानना, जैसा लिखा है वैसा माना है तो ज्ञान समीचीन, जैसा लिखा है वैसा नहीं माना है तो भी अभ्यास की जरूरत है बस, ठीक है। आई बात समझ में? पूछना है किसी को कुछ? तो एक प्रोसेस की बात है कि दर्शन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, और एक ज्ञान की समीचीनता की बात है, ज्ञान समीचीन कब होगा? तो दर्शन दर्शन समीचीन कैसे होगा? जब जो जैसा भगवान ने बतलाया है वैसे द्रव्य श्रुत रूपी सम्यक ज्ञान का जीव सेवन करे, ठीक है। लेकिन अब जो ज्ञान में झलक रहा है इसके, वो समीचीन कब होगा? जब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों तरफ से लगाना है इसको, नहीं बात समझ में? एक प्रोसेस की तरफ से है कि दर्शन दर्शन कैसे होगा, और एक ज्ञान कैसे होगा समीचीन, उसकी उसकी प्रोसेस है। तो एक दर्शन कैसे समीचीन होगा? तो आप बोलो रिकर्सिव लॉजिक हो गया। तो ये रिकर्सिव लॉजिक प्रोसेस के अपेक्षा से देखोगे ना, काल के अपेक्षा से तो रिकर्सिव बिल्कुल नहीं है। रिकर्सिव मतलब कि ए बी को रिफर कर रहा है, बी ए को रिफर कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने बोला ना सम्यक दर्शन होने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान होने के लिए दर्शन चाहिए, तो ये रिकर्सिव नहीं हो गया, थोड़ा सा डेडलॉक हो गया ना? तो ऐसा नहीं है। देखो क्या है, सबसे पहले सम्यक ज्ञान जो उपलब्ध है, जो शास्त्रों के रूप में, उपदेश के रूप में उपलब्ध है, हाँ, हमारा ज्ञान सम्यक नहीं है अभी तक। वो तो जो सम्यक ज्ञान उपलब्ध है शास्त्रों के रूप में, द्रव्य श्रुत के रूप में, जो साधन बनेगा सम्यक ज्ञान का, इसलिए उसको उपचार से उसको सम्यक ज्ञान कह रहे हैं। जिनवाणी में तो ज्ञान होता नहीं है, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वो तो आत्मा में ज्ञान है, वो तो जड़ पदार्थ है। लेकिन फिर भी चूंकि सम्यक ज्ञान का साधन है, इसलिए उपचार से जिनवाणी के ज्ञान को हम उपचार निमित्त बनेगा, इसलिए सम्यक ज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान का जीव सेवन करे, जिनवाणी का, उपदेश का। तो अब वो सेवन करने के बाद दर्शन समीचीन हुआ, हाँ, तत्व का अभ्यास करा जीव ने, आत्मा की प्रतीति हुई, दृढ़ श्रद्धा हुआ, और मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का अनुदय पूर्वक दर्शन समीचीन हुआ। अब जैसे दर्शन समीचीन होगा वैसे ही ज्ञान पे समीचीनता की सील लग जाएगी। हाँ भैया, अब जो पढ़ा था ना आपने, अब वो आपने जो पढ़ा था सब में समीचीनता की सील लग गई है। जब तक क्यों? क्योंकि भैया अभी तक जो पढ़ा ही था आपने, अभी तक से शब्दों का ज्ञान था। अभी वो शब्द क्या बता रहे थे, उनके भाव का ज्ञान नहीं था जीव को, क्योंकि जो लिखा था उसको जान तो रहा था लेकिन मान नहीं रहा था। तो जब तक वो मानेगा नहीं तब तक जानना समीचीन नहीं है, जैसे ही मानना समीचीन है वैसे ही जानना समीचीन है। तो इस प्रकार से ये विधि है भाई। हाँ, पूछना है किसी को कुछ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझा? 2-3 बार समझा दिया अभी अभी मैं एक ही विषय को। तो क्या करना है? हाँ ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, हाँ उसी ज्ञान को अपन प्राप्त करते हैं, हाँ ठीक है, और फिर उसी को मानते हैं, हाँ तो सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान। हाँ, ऋचा बोल रही कि तत्वों का जो ज्ञान है, उन तत्वों के ज्ञान को जीव पढ़ता है, फिर जान लिया, फिर जानने के बाद जैसा मानता है, तो अब जो जाना था वो समीचीनता का नाम पाएगा। हाँ, ऐसा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही शास्त्रों का, तत्वों का अभ्यास करना होगा। तत्वों का तत्वार्थ सूत्र, 7 तत्वों का वर्णन है, जीव तत्वार्थ सूत्र, ये सब तत्व भाई। अभी तक हमने तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या पुरुषार्थ किया? देखो यहाँ क्या लिखा, सेहु सम्यक ज्ञान। अब इसको मैंने उल्टा लगाया, लेकिन कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी सेहु सम्यक ज्ञान। लेकिन जीव ने क्या किया कि भाई बाकी चीजों के लिए तो इसको बहुत एक से एक क्या है, दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो ये इसको ऐसा लगता है मिथ्या दृष्टि को कि ये तो बना बनाया समझदार है। कैसे? उदाहरण के लिए कि धर्म की बात आती है, मान लो किसी से पूछे कि धर्म क्या है, तो वो जो जिनागम में लिखा हुआ है, जो भगवान का उपदेश है, वो नहीं बताएगा।
वो क्या होता है, धर्म क्या है, हमको पता है धर्म क्या है। धर्म मतलब जीवों को मत सताओ और स्वयं सुखी रहो, लोगों को भी सुखी जियो और जीने दो, ये बस ये धर्म है। तो ये यहाँ से धर्म की परिभाषा शुरू होती है, लेकिन उसने वहीं यहीं खत्म कर दी। शुरू होती थी यहाँ से जियो और जीनो दो से, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अहिंसा की परिभाषा को ले आना कहाँ तक था, वो उसने नहीं पढ़ा। तो जीव जब धर्म की बात आती है तो अज्ञानी बना रहना चाहता है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहता है, गुरु मुख से उपदेश नहीं सुनना चाहता है, तत्वों का चिंतन नहीं करना चाहता, आत्मा की रुचि उत्पन्न नहीं करना चाहता है। वो उसको ऐसा लगता है कि वो बना बनाया समझदार है भाई, उसको धर्म प्राप्ति के लिए कोई नई चीज की जरूरत नहीं है, उसको पता है पैदा हुआ तभी से पता है, वो पंडित था पैदाइशी, ऐसा उसको लगता है। और जब इसी व्यक्ति का हाथ का फ्रैक्चर हो जाए मान लो, वो फिर बोले हमसे कि चलो डॉक्टर के पास, तो फिर हम बोले अरे डॉक्टर की क्या जरूरत, देखो हड्डी को सीधे करेंगे, चीरा लगाएंगे, प्लेट डालेंगे, ड्रिल करेंगे, स्क्रू डालेंगे, फिर सील देंगे, हो गया काम। बस क्या तो वो क्या मान जाएगा कि नहीं। हमको जब मतलब जब बीमारी हो तो एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर चाहिए, जब कोई बीमारी हो जाए तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छे से अच्छा प्रिस्क्रिप्शन चाहिए उसके सामर्थ्य के अनुसार जीव की। तो भी संसार का रोग लगा हुआ है, संसार की बीमारी लगी हुई है, तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर चाहिए ना जिनेंद्र भगवान, अच्छे से अच्छा उपदेश चाहिए जिनवाणी का, अच्छे से अच्छा प्रिस्क्रिप्शन चाहिए जिनवाणी का। हाँ तो जीव उसमें तो नहीं, वो उसमें हम समझदार हैं। तो ये बड़ी विचित्र बात नहीं है थोड़ी सी। इसलिए क्या है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्वक कैसे होगी सम्यक दर्शन की प्राप्ति, जिन आगम का, जिन शासन का, जिनेंद्र भगवान के तत्व का गुरु मुख से सुनकर जिनवाणी का स्वाध्याय करके अभ्यास करे तत्वों का, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। कहाँ लिखा है ऐसा, इसी ढाल में लिखा है, आगे आएगा कि इसलिए अभी, इसलिए लिखा उन्होंने ताते, कि अभी पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, उसका एंड में बोलेंगे इसलिए हे जीव जिनेंद्र भगवान के बतलाए हुए कथित तत्व का अभ्यास कर, ऐसा वो बोलेंगे एंड में। वो तुम पहले ही बोल दिया, वो एंड में बोलेंगे, पूरी महिमा बताएंगे सम्यक ज्ञान की, उसके बाद बोलेंगे कि इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए हुए तत्वों का अभ्यास करो, ऐसा वो बोलेंगे। तो इसलिए करना है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साधन मिले हैं, बने रहें, और वो उनका सही उपयोग हो पाए। चलो आगे चलें यहाँ से, ठीक है। इसमें देखो, ये इसमें क्या है समझने का ज्यादा, जैसे तीसरी ढाल थी ना, उसमें परिभाषा ज्यादा आई थी, इसमें इतनी परिभाषाओं का स्कोप इतना नहीं है, कम से कम ज्ञान की ढाल में ज्यादा नहीं है, चारित्र की ढाल में जरूर परिभाषाओं का थोड़ा स्कोप आएगा। तो यहाँ पे तो अभी यही चलना है, क्या ज्ञान ज्ञान की चर्चा चलना है यहाँ पे। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि फिलोसॉफिकल है, लेकिन वो है द्रव्यानुयोग की बात है, तो भाई थोड़ी सी फिलोसॉफिकल लगती है। कर्णानुयोग पढ़ते तो ज्यादा परिभाषाएं आती है, हाँ द्रव्यानुयोग पढ़ते तो परिभाषा इतनी ज्यादा नहीं आती, कम आती है थोड़ी सी। चलो कुछ पूछना है। हाँ, मैं चाह रहा था कि अपन स्टार्टिंग में पहले पूरी चौथी ढाल को पढ़ ले तो एक बार, आप पढ़ लो ना, सारे श्लोकों को। नहीं आप पढ़ लो अलग से, उसमें क्या दिक्कत है, आप पढ़ लो नहीं, अलग। अगर सबके साथ में पढ़े तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। अरे इसमें अपन को देखो, एक बात बताता हूँ मैं सभी के लिए है, कि धर्म धारण के लिए अपन को साथ ढूंढने की जरूरत नहीं है। अकेले ही निकल जाओ अपन तो, क्या ये नहीं कि वही अपन सभी पढ़ लो, अकेले अकेले पढ़ लो आप, जिसको जो पढ़ना है, ठीक है। हम तो क्या एक एक करके चलेंगे अब, क्योंकि प्रयोग, क्योंकि वो पूरी पढ़ भी लें, फिर वो जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब पढ़ के, इसलिए तो फिर अर्थ भी करें तो फिर पहले मतलब पहले इसका अर्थ करें, फिर वापस खोल के अर्थ करें, ऐसा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, आप बिना पढ़े भी अपन चलेंगे ना तो अर्थ समझ में आएगा अपन को, तो एक एक करके आगे चलेंगे तो भी अर्थ समझ में आएगा, ठीक है। और यदि आपको अलग से पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। चलो यहाँ से आगे चले, सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन धारण करके फिर क्या करे जीव सब। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अब देखो पंडित, वो तो हमने बताया क्या तीसरी ढाल से रिलेट किया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करे जीव, क्योंकि यहाँ लिखा धारी पुनि, हमने बताया कि ये तरीका है मिथ्यात्व का, फिर तत्वों का विचार करे। तो तत्वों का विचार कैसे करे जीव, शास्त्रों का अभ्यास करे, शास्त्रों का अभ्यास करके क्या करे फिर, कि सम्यक ज्ञान का उपयोग करे, सम्यक ज्ञान का उपयोग करके क्या करे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली तो उसके बाद क्या करे, तो देखो यहाँ क्या लिखा कि सेवहु सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की ढाल है ये। सम्यक दर्शन के तुरंत बाद उन्होंने लिखा कि सेवहु सम्यक ज्ञान। ऐसा क्यों, कि देखो दो बहुत सारी बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि पंडित जी बोलने वाले हैं अभी, क्या बोलने वाले हैं, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, कि सम्यक ज्ञान के समान जगत में अन्य कोई सुख का कारण नहीं है, सुखमय नहीं है। तीसरे ढाल में भी यही बोल रहा था, तीन भुवन त्यू काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, यहाँ पे भी ऐसा बोल रहे हैं। तो जब छंद आएगा तो अर्थ करेंगे उसका, लेकिन अभी तो यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान के समान सम्यक ज्ञान जो है वो सुखकारी है, उसके समान कोई अन्य सुख का देने वाला नहीं। इसलिए जो सुखी होना चाहता है इसे सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान का उपयोग करे, पहली बात। दूसरी बात
कि भाई ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और जीव सम्यक ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, तो कोई छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति थोड़ी होगी उसको पंचम काल में। वो तो आपस से, यदि सम्यक ज्ञान का सेवन नहीं करेगा तो आपस से मिथ्यात्व प्रकृति जोर मार देगी, अनंतानुबंधी जोर मार देगी, सम्यक मिथ्यात्व जोर मार देगी, तो जीव पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में वापस इसका पतन हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए सम्यक ज्ञान का सेवन करता रहे। और तीसरा यह है कि भले ही जीव को क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों ना हो गई हो, पंचम काल में होती भी है, लेकिन ये जिनवाणी पंचम काल के लिए थोड़ी लिखी गई है, तो सभी कालों के लिए, मतलब जिन कालों में कर्म भूमियां हैं। तो सम्यक दर्शन तो भले पूर्ण हो जाए क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होके, लेकिन देखो सम्यक दर्शन की पूर्णता मतलब क्या, क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति। क्षयिक सम्यक दर्शन मतलब क्या, अनंतानुबंधी की विसंयोजना और मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक का क्षय, इसको बोलते हैं क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो ये भले ही हो जाए, पंचम काल में नहीं होती लेकिन किसी भी काल में हो जाए, तो लेकिन अभी ज्ञान जब तक पूर्ण नहीं है, जब तक जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो अब दर्शन तो पूर्ण हो गया है, ज्ञान और शायद की पूर्णता बची हुई है, तो ज्ञान की जब तक पूर्णता नहीं होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति जब तक जीव को नहीं होती है, क्षयिक ज्ञान की जब तक जीव को प्राप्ति नहीं होती है, तब तक जीव क्या करे, जो मतिश्रुत ज्ञान और जो भी ज्ञान पाया जा रहा है, मुनि राजे तो अवधि मन पर ज्ञान पाया जा रहा है, तब तक ऐसे सम्यक ज्ञान का वो सेवन करता रहे। ठीक है, क्योंकि ज्ञान की आराधना करना है तो ज्ञान की पूर्णता है। फिर दर्शन की आराधना करी थी, दर्शन पूर्ण हो गया, अब ज्ञान की आराधना करे तो ज्ञान की पूर्णता होगी। इस प्रकार से वो क्या करे, सेवहु सम्यक ज्ञान, तो यहाँ लिखा है सेवहु सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन प्राप्त करके जीव क्या करे, सम्यक ज्ञान का सेवन करे। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया फिर स्वच्छंदी हो जाए, स्वच्छंदी मतलब शीतलाचारी कि अब तो हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। सम्यक ज्ञान का सेवन करना है सम्यक दृष्टि जीव को, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त होते से बोलने वाले हैं अभी आगे, अगले छंद में बोलेंगे, दूसरे छंद में, कि सम्यक दर्शन प्राप्त होते से उसका ज्ञान सम्यक हो जाता है। तो सम्यक ज्ञान का सेवन करते रहे वो। सम्यक ज्ञान के सेवन करने के लिए बोला है, क्या सेवन करने के लिए नहीं बोला है, हाँ, विषयों का सेवन ना करे, पाप का सेवन ना करे, ओ ये भी लिखा है कि पुण्य का सेवन भी ना करे। तो इसे लिखा है सेवहु सम्यक ज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान का सेवन करना है, मतलब पुण्य पाप का सेवन करने की बात नहीं, उनके उदय के सेवन की बात नहीं है। यहाँ तो सम्यक ज्ञान का सेवन करे। कैसा है यह सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिखी यहाँ पे, स्वपर अर्थ बहु धर्म जूत। सम्यक ज्ञान क्या होता है, जो स्व और पर को प्रकाशित करता है, जैसा है वैसा प्रकाशित करता है, सूर्य के समान, जो प्रकटावन भान, जो भान, भान लिखा ना अंत में, भान, भान का मतलब सूर्य, भानु, तो प्रकटावन प्रकट करने वाला, सूर्य के समान प्रकट करने वाला है। सूर्य से संज्ञा दी है सम्यक ज्ञान की। क्यों दिए सूर्य से संज्ञा सम्यक ज्ञान की? देखो सूर्य के प्रकाश में बहुत सारी बातें, देखो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य जैसे पर को, सूर्य के प्रकाश में हम पदार्थों को जानते हैं, ठीक है, लोक में ऐसा बोलता है सूर्य के प्रकाश से पदार्थों को जाना जाता है। वैसे ही हम सम्यक ज्ञान के पदार्थों, सम्यक ज्ञान से पदार्थों को जानते हैं। एक बात तो ये, सूर्य जो है वह पर पदार्थों को प्रकाशित तो करता ही है, साथ में स्वयं को भी प्रकाशित करता है। स्वयं को प्रकाशित करता है, इसका क्या मतलब है कि सूर्य का प्रकाश देखने के लिए हमको अलग से कोई प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, कि सूर्य ने तो लोक को प्रकाशित कर दिया, लेकिन सूर्य को देखने के लिए सूर्य पे टॉर्च मारना पड़ रही है, लाइट लगाना पड़ रही है, ऐसा नहीं है। सूर्य स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी प्रकाशित करता है, पर को भी प्रकाशित करता है। वैसे ही सम्यक ज्ञान स्वपर प्रकाशी होता है। सम्यक ज्ञान में अर्थ लिखा है ना, अर्थ का मतलब यहाँ पदार्थ है, स्वपर अर्थ लिखा है ना, तो सम्यक ज्ञान में पर पदार्थ तो प्रकाशित होते ही हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान में निज आत्मा रूपी पदार्थ भी प्रकाशित होता है। ऐसा स्वपर प्रकाशक है, आई बात समझ में, स्वपर प्रकाशक है, जैसा सूर्य है ना, मतलब आत्मा को, आत्मा पर पदार्थों को जान रहा है। अब आत्मा को जानने के लिए कोई दूसरे आत्मा की जरूरत नहीं है। आत्मा में ऐसा शक्ति है कि वो पर को भी जाने और सो को भी जाने। ऐसा थोड़ी होगा कि पर को तो जान ले और सो को जानने के लिए नया आत्मा लाना पड़ेगा, नया ज्ञान, नया कुछ चिपकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य है स्वपर प्रकाशक है, दीपक है स्वपर प्रकाशक है, वैसे जीव जो है वो भी स्वपर प्रकाशक है, पर को जानता है यदि जीव, तो स्व को भी जानने का सामर्थ्य उसमें है। स्वपर प्रकाशक और सम्यक ज्ञान तो जानता ही है, सम्यक ज्ञान की बात करें तो स्व को भी जानता है वो। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। और सूर्य जो है, सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी पर पदार्थ की जरूरत नहीं है कि एक्सटर्नल कोई फ्यूल, यहाँ से पेट्रोलियम का सप्लाई होता हो, हाँ,
सूर्य स्वयं प्रकाशित है, स्वयं अपनी शक्ति से प्रकाशित है, उसको पर पदार्थों की जरूरत नहीं है। वैसे ही सम्यक ज्ञान, आत्मा में ऐसा गुण है कि आत्मा स्वयं प्रकाशित है। उसको प्रकाशित होने के लिए ऐसा नहीं है कि उसको कोई दूसरे ज्ञान का समवाय संबंध कराना पड़ेगा या अन्य प्रकार से किसी प्रकार से कोई नए ज्ञान का संबंध प्राप्त करा के। आत्मा में सामर्थ्य है, उसको कोई भारी पदार्थ की जरूरत नहीं है पर को जानने के लिए और स्व को जानने के लिए। कितना आसान है मोक्ष मार्ग, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जो जिस चीज की जरूरत है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो मेरे पास है। मुझे स्वयं की रुचि करना है तो मैं स्वयं अपने पास हूँ। मुझे स्वयं का ज्ञान करना है, निश्चय से सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है? आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। तो मुझे अपने आप का ज्ञान करने के लिए भी स्वयं की जरूरत है और स्वयं की जरूरत है और स्वयं ज्ञान की जरूरत है। दोनों चीजें मेरे पास में है। ठीक है, तो जिस तो में स्वावलंबन की भावना आती है यहाँ से कि किसी पर पदार्थ की जरूरत नहीं है। सूर्य जो है पदार्थों को जैसा का तैसा प्रकाशित करता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान भी पदार्थों को जैसा का तैसा प्रकाशित करते हैं। पदार्थ कैसे हैं? पदार्थ बहुधर्मजुत हैं। बहुधर्मजुत मतलब लिखा ना यहाँ पे, बहुधर्मजुत, बहुत मतलब अनेक, धर्म मतलब धर्मजुत मतलब धर्मयुक्त, अनेक धर्मों से युक्त है। अनेक धर्मों से युक्त है मतलब क्या? अब अनेक धर्मों की परिभाषा हमने पढ़ी थी, अनेकांतात्मक है पदार्थ। अनेकांतात्मक मतलब अनेकांतमयी, मतलब अनेक हैं धर्म जिसमें। अनेकांत किसे कहते हैं? किसी वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का एक ही समय एक ही वस्तु में प्रकाशित होना अनेकांत है। ऐसे अनेकांतात्मक पदार्थ हैं तो वो स्व और पर को अनेक जैसा है, वो अनेक अनेक धर्मों वाला है, वैसा प्रकाशित करता है। कौन? सम्यक ज्ञान। किसको प्रकाशित करता है? मतलब किस प्रकाशित करता है मतलब किसको जानता है? पर को जानता है, अनेक धर्मात्मक धर्म से युक्त पर को जानता है और अनेक धर्म से युक्त स्वयं को जानता है ना। अनेक धर्म से युक्त कैसे हूँ मैं, कैसे हूँ अनेक धर्म से युक्त? इसमें नित्यता अनित्यता साथ में है, हाँ, एक अनेक साथ में है, अस्थि नास्ति साथ में है। इसे जो जोड़े हैं, जो जोड़े हैं उनको धर्म बोलते हैं और जिनके जोड़े नहीं इनको गुण बोलते हैं। ठीक है, तो इसे जोड़ धर्म लिखा है, धर्म का गुण भी ले लेना। तो कहने का क्या मतलब है कि आत्मा अनंत गुणों का समूह है। सम्यक ज्ञान से जीव उसको अनेकांतात्मक रूप से, अनंतात्मक रूप से अपने आत्मा को भी सम्यक ज्ञान जानता है। हाँ, क्योंकि जैसा माना है वैसा जान रहा है। पहले मानने की बात चल रही थी, अब जानने की बात चली है। जैसा कि सूर्य प्रकाशित करता है वैसे सम्यक ज्ञान भी प्रकाशित करता है। इस प्रकार से ये पहला छंद है। कुछ पूछना है इसमें किसी को? इतना ही है इसमें, जल्दी हो जाएगा ये। पूछना है किसी को? चलिए फिर इतना ही करते हैं। अब आगे कल देखेंगे कि सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हमने बोला ना अभी कि होता है, तो कैसे होता है और उसका क्या उदाहरण यहाँ पे है, आप कल चर्चा करेंगे उसकी। इतना ही करते हैं आज। चलिए, जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नास वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पीछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।